जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गुरुपा। यू आर माय फ्रेंड, माय पेरेंट्स, माय ब्रदर, एवरीथिंग। यू आर माय। जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं आपको अपनी जर्नी शुरू से बताना चाहती हूँ। गुरुपा का आदेश है, मैं गुरुपा के सामने बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। गुरुपा, मेरे सत्संग करते टाइम कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुपा से 2.5 साल पहले स्टार्ट हुई थी। जुलाई में 2023 में। तब उससे पहले गुरुपा ने मुझे 2 बार जोड़ना चाहा अपने से। एक बार तो मेरी कज़न ने बोला, हम लोग दिल्ली में मिले थे, मैं, मेरी मासी का बेटा और मेरी मामी की बेटी। तो हम मिले तो ऐसे ही बात हो रही थी कि आजकल गुरुजी बहुत फेमस हो रहे हैं, तो मानती हो? मैंने बोला नहीं, मैं नहीं मानती। फिर वो बोली कि गुरुपा ने बोला कि गुरुपा ने नहीं बोला, मेरे एक और कज़न ने, वो मासी के बेटे ने बोला कि हाँ, मैंने भी बहुत सुना है इनके बारे में। तो मेरी मामी की बेटी बोलती है कि हाँ, तो मैंने इनके बारे में कुछ गलत बोल दिया था। यूएसए में रहती थी वो, दिल्ली आई हुई थी। तो पर मेरा बेटा उसके बाद से बीमार रहने लग गया। उसको मतलब वो हैंडी स्पेशल चाइल्ड टाइप हो गया, उसको इंजेक्शन गलत मिल गया था यूएसए में। तो बोलती है कि तब से मैं गुरुपा को मानने लगी हूँ। तो तब से उसने ये नहीं कहा गुरुपा को मानने लगी, उसने कहा मेरे साथ ऐसा हो गया। मैंने बोला अच्छा ठीक है, बात ख़त्म हो गई वहीं पे हमारी। अच्छा संगत जी, फिर क्या हुआ, मेरी फ्रेंड ना कोरोना के टाइम में ना मुझे फ़ोन करके बोला कि हम जूम पे गुरुजी के सत्संग करते हैं, तो भजन चलाते हैं, तो तू सुना कर। मैंने बोला मैं नहीं मानती हूँ, तो मैं नहीं सुनूंगी। उसने बोला तू सुन ले, तुझे कोई भी भगवान को मानती हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, तू भजन सुन बस जूम पे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने ज्वाइन किया। मैंने कुछ दिन तक सुने, लेकिन अब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो नहीं हो पाता ना ज़्यादा, तो मैंने फिर छोड़ दिया सुनने के लिए, और मुझे गुरुजी से कोई अट्रैक्शन हुआ नहीं। अच्छा उसके बाद कुछ टाइम बाद, मेरे को 2-3 साल हो गए थे इस बात को, फिर मुझे एक दिन डॉक्टर प्रखर और सास के मैंने सत्संग सुना, भजन जो थे फेसबुक पर। एक अचानक से मेरे फेसबुक पे कुछ चल रहा था और उसका वो ख़त्म होने के बाद ये चल पड़े भजन। मुझे बड़े अच्छे लगे भजन, और पता नहीं क्यों अंदर से इंट्यूशन होने लगी मुझे कि गुरुपा मुझे जोड़ना चाहते हैं अपने से। और गुरुजी कहते हैं ना, 3 बार आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये मेरा 3rd टाइम था। और मुझे अंदर से पता नहीं क्यों इंट्यूशन आई, मैं बहुत मतलब अच्छा फील कर रही थी और मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे उनके भजन। मैं वैसे ही भजन में इंटरेस्टेड रहती हूँ और सारे भगवानों को मैं मानती हूँ, न चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, मैं सबको मानती हूँ। तो संगत जी, फिर मैंने भजन सुनने शुरू कर दिए, सत्संग सुनने शुरू कर दिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा थोड़े दिन बाद मैं डॉक्टर के गई, डॉक्टर से आ रही थी शायद सॉरी संगत जी मेरा गला। तो मैं आ रही थी तो बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा। अब आपको पता ही है, हम तो वहमों के मारे हैं, बिल्ली ने रास्ता काटा, मुझे वहम हो गया, मैं तो इधर से उधर से बच के निकल आई। अच्छा अगले दिन मैं सत्संग सुन रही थी, सत्संग में आ गया वहम नहीं करते, बिल्ली रास्ता काट दे। मैं हैरान परेशान, मैंने कहा इनको कैसे पता चल गया कल मेरे को बिल्ली ने रास्ता काटा। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी के सब मतलब सवालों के जवाब भी मिलते हैं। अच्छा फिर मेरे को थोड़ा सा विश्वास आया कि वहमों का, अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही कुछ और हुआ। तो
मैं ना दिल्ली भी गई, हाँ उसके बाद भी मैं एक बार दिल्ली गई तो यहाँ पे मैं लाइव सत्संग ढूंढ रही थी कि फ़ोन पे कोई मुझे लाइव सत्संग दिखा दे। एक युक्ति नाम की लेडी से मैं मिली भी उनको मैंने फ़ोन किया कि आपके इंस्टा पे आया था कि उनके घर में सत्संग है, तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि आप मुझे लाइव दिखा दो, पर वो अकेली रहती थी, तो वो कहती है मैं तो अकेली रहती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जय गुरु जी होके फ़ोन रख दिया हमने। उसके बाद उनका फिर फ़ोन आ गया मेरे को वापस कि अच्छा चलो मैं आपको सत्संग तो नहीं अटेंड करवा सकती, लेकिन मैं आपको दर्शन करा सकती हूँ, गुरु जी का दरबार सजा हुआ है। मैंने कहा वाह शुक्राना गुरु जी। तो उन्होंने मुझे लाइव मतलब फ़ोन पे ही वीडियो कॉल में दरबार दिखा दिया। मैं बहुत खुश हुई। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। अच्छा उसके बाद मैं मेरी बेटी के बाल, हाँ मेरी बेटी के ना बाल कटवाए, तो वो बाल कटवाए तो वो बहुत छोटे हो गए। अब मेरे हस्बैंड को तो छोटे बाल पसंद ही नहीं है, और हमने कहा अब इनको पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी। मैंने कहा गुरुजी पता ना चले, क्योंकि मेरी बेटी कॉलेज में है तो 2 दिन बाद उसने चले जाना था। मैंने कहा गुरुजी, मैंने अरदास करी कि गुरुजी पता ना चले, बस आप देख लेना, पता ना चले। और नहीं पता चला मेरे हस्बैंड को, बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उसने बाल कटवाए हैं। चलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद यहाँ पर मैं दिल्ली गई हुई थी, मेरे को फ़ोन आया यहाँ की संगत का, जहाँ पे मैं रहती हूँ, मैं रिवील नहीं करना चाहती। तो मेरे को फ़ोन आया यहाँ की संगत का कि तुम्हें ग्रुप में जुड़ना है। मैंने कहा हाँ जी जुड़ना है। बोलती है मुझे गुरुजी ने बोला है कि इसको जोड़ना है। मैंने कहा जय गुरुजी। फिर मेरा विश्वास बढ़ा, और मेरे को लाइव सत्संग का भी मैं जब बता रही हूँ तो इंस्टा पे मुझे मेरे घर के पास ही लाइव मतलब सत्संग का भी इनविटेशन गुरुजी ने दिखा दिया जब मैं गई, और बड़े मंदिर भी बुला लिया गुरुजी ने मुझे पहली बार में। मैं इतनी खुश, लोटा भी ब्लेस हो गया मेरा, सब कुछ मतलब गुरुजी करते ही गए मेरे साथ। तो इतने मिरेकल किए गुरुजी ने, जितना शुक्राना करूँ मैं गुरुजी का। और रोज़ गुरुजी कुछ ना कुछ मिरेकल करते हैं, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। और आपने पूरा अगर सरेंडर कर दिया ना, बस फेथ करो और सरेंडर करो। उसके बाद संगत जी मेरे साथ यहाँ पर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे एक सत्संग में जाना था मुझे। उससे पहले गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया, जो होना होता था ना मेरे साथ गुरुजी मुझे पहले ही सुना देते थे। अच्छा सत्संग सुनाया कि एक बच्ची ने प्रसाद खाया, लंगर प्रसाद खाया, और उसके पेट में दर्द हो गया घर जाके। अच्छा घर जाके दर्द हो गया और उसको पता चला कि उसको इन्फेक्शन है, कुछ पेट में इन्फेक्शन या कुछ प्रॉब्लम आई थी। अच्छा मैंने अगले दिन सत्संग में गई, मैं लंगर प्रसाद खा के पहली बार यहाँ पे सत्संग में गई थी। लंगर प्रसाद खा के मेरे पेट में दर्द होने लग गया। मेरे पेट में दर्द हुआ, मैंने 2 दिन वेट किया पर नहीं ठीक हुआ। मैं गई, मुझे यूरिन इन्फेक्शन था। मैंने कहा जय गुरुजी, आपने मुझे सत्संग में सुनवाया ही था कि लंगर प्रसाद के बाद। अच्छा ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें घर में आग लग गई और बचाया गुरुजी ने। दुपट्टे में आग लग गई थी किसी लड़की के। इधर मैंने सत्संग सुना और 5 मिनट बाद ही, मैं किचन में नहीं थी, मेरी मेड किचन में थी, कुकर फट गया हमारे घर में किचन में। और मैं उस टाइम पे नॉर्मली किचन में होती हूँ, बाय चांस मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, मैं उससे बात करते करते बाहर आ गई, बाहर बात करने लग गई बैठ के, नहीं तो अदरवाइज़ वो टाइम मेरा किचन में ही होता है। तो वो कुकर का ढक्कन भी उसको थोड़ा ही लगा, क्योंकि वो भी गुरुजी को मानती है, तो उसको भी थोड़ा ही कष्ट आया, और कुकर का ढक्कन ऐसे से सीधा गया, वापस गया, फिर लेफ़्ट में जाके वो टोकरी में टच होके टिका रह गया वहाँ पे। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब मेरे ऊपर पूरा आता अगर मैं किचन में होती तो, लेकिन ये गुरुजी ने मुझे बचाया फ़ोन पे बात करते करते। उसके बाद मेरा विश्वास तो ऐसे बढ़ता ही गया। मेरे हस्बैंड जो मुझसे बात नहीं करते थे वो मेरे से बात करने लगे। अब पहले हमारी लड़ाई होती थी तो हम 15-15 दिन एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, एक दूसरे से बात नहीं करना, इनफैक्ट सोना भी तो साथ में एक दूसरे को देखना नहीं। और अब हमारी लड़ाई भी हो जाए तो भी अगले मिनट हम एक होते हैं। तो गुरुजी का इतनी मेहर है, इतना शुक्राना है। पैसों का अगर आपने गुरुजी को कह दिया ना, मैं मार्केट जा रही थी अभी थोड़े दिन पहले,
मैंने कहा गुरुजी मैं 2000 रुपये लेके जा रही थी, गुरुजी मेरे पास इतने पैसे हैं और आपने देखना है कि इसी में आ जाए सामान मेरा। और आप मानोगे संगत जी, उसमें सामान भी आ गया। गुरुपा ने मेरे को 2 एक्स्ट्रा नेल पेंट भी लेके दिए और 150 रुपीज़ बच भी गए। मैंने कहा वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी पार्लर का भी ऐसे ही करवाते हैं, आप बेटी का ध्यान रखते हैं। मुझे कोई फंक्शन में जाना था लेकिन मैं पार्लर का करवा नहीं पा रही थी। गुरुजी ने खुद ही ऐसे इंतज़ाम कर दिया कि मेरी मदर इन लॉ ने पार्लर वाली को बुला लिया, घर पे ही बुलाते हैं, बुला भी लिया, पार्लर का काम भी हो गया मेरा सारा। मतलब मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। गुरुपा ऐसे करवाते हैं आपका। और अगले दिन मुझे सत्संग में आया कि गुरुपा तो पार्लर का भी ध्यान रखते हैं अपनी बेटियों का। मैंने कहा वाह। और मुझे इंट्यूशन हो गई कि मेरा तो ये गुरुपा ने ही किया काम, मेरा और कोई करने वाला नहीं है, गुरुपा ने ही किया। और अगले दिन सत्संग में आ भी गया कि गुरुपा ने ही किया, करते हैं पार्लर का भी, बेटियों का ध्यान रखते हैं गुरुपा, छोटी से छोटी। मैं सच बता रही हूँ संगत जी, आपका कदम कदम पे गुरुजी साथ देते हैं, कदम कदम पे। बस आपको मानने की, विश्वास करने की बात है बस। जितना आप विश्वास करोगे ना गुरुपा पे, उतना ही आपका भला होता चला जाएगा। और आप देखोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा आपके कैसे काम बन गए। आपके काम ऐसे 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 चुटकी बजाते हुए बन जाते हैं। मैं सच बता रही हूँ। आपको जो खाने का मन हो, कहीं जाने का मन हो, कुछ भी हो, गुरुपा को बोलो। और छोटी से छोटी बात गुरुपा से शेयर करो, चाहे वो बुरी है, चाहे अच्छी है, चाहे किसी के बारे में है, कुछ भी है, आप गुरुपा को बताओ। गुरुपा इसने ऐसे कर दिया, मैं तो बोल देती हूँ, मैं तो गुरुपा इतनी परेशान हो जाती हूँ, गुरुपा ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। गुरुपा सब सुनते हैं, सब सुनते हैं और जवाब भी देते हैं आपको। अब इस सत्संग में किसको जवाब दे रहे हैं गुरुपा मुझे नहीं पता। मेरे तो सामने बैठ के गुरुपा मुझे बुलवा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ। यानी शुरू से अब तक आपकी जर्नी बता दी। मैं सच बता रही हूँ, मेरे बच्चों, मैं दिल्ली गई थी लास्ट ईयर नवंबर में, शादी थी, शादी में गई थी अपने कज़न की। और मैं वापस आई और 10 दिन बाद गुरुपा ने मुझे मेरे बच्चों से मिलवाने के लिए फिर भेज दिया मुझे। नहीं तो मैं जा नहीं सकती थी किसी भी हालत में। और मैं ये सोच रही थी कि मैं अपनी मदर इन लॉ को बोलूँ कि मम्मी आप मेरे मतलब हस्बैंड को बोलो, आप अपने बेटे को बोलो कि मुझे भी साथ में ले जाएं। वो जा रहे थे और गुरुपा ने मेरे बोले बिना मेरी मदर इन लॉ से बुलवा दिया कि इसको भी साथ ले जा। और गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया, तेरे लिए मैंने कितनों के माइंड चेंज करे। और सच में गुरुपा ने मेरी मदर इन लॉ का माइंड चेंज किया है, ये मैं 100% जानती हूँ, क्योंकि वो कभी भेज ही नहीं सकती। और 10 दिन हुए थे मुझे आए हुए सिर्फ। और 10 दिन बाद गुरुपा ने मुझे फिर 15 दिन के लिए भेज दिया। 10 दिन के लिए मैं इतनी खुश बच्चों से मिलवाया। शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुपा का। और हर पल शुक्राने करते रहो, मंत्र जाप करते रहो। आपको मैं संगत जी ये भी बताती हूँ कि जल प्रसाद इतना इफ़ेक्टिव है, इतना इफ़ेक्टिव है, चाहे वो आप घर पे रख के करो, चाहे वो आप बड़े मंदिर का हो, आप उससे नहाओ, उसको जहाँ आपको प्रॉब्लम हो अगर आप उससे नहीं भी नहा सकते ना, तो भी आप उसको थोड़ा सा ग्लास में ले जाओ, बॉटल में ले जाओ, कैसे भी ले जाओ। और नहाने के बाद अगर आप शावर से नहाते हो, मैं तो शावर से नहाती हूँ लेकिन उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मुझे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, मैं वहाँ जल प्रसाद ग्लास में पानी और ऐड करके उस पानी को ख़त्म नहीं होने देती जब तक मैं मुझे सारी जगह डाल ना लूँ मैं। और इवन जले पे भी इफ़ेक्टिव है गुरु जी का जल प्रसाद। मैं जल गई थी पूरी तरीके से, मैंने गुरु जी का जल प्रसाद डाला और मेरे को दर्द पता भी नहीं चला कि मैं जली थी, इतना बुरी तरीके से जली थी, मेरा हाथ जला था। और वो जलने वाला निशान तक मेरे हाथ से स्लाइटली सा रह गया, सिर्फ स्लाइटली सा 1%। गुरुजी ऐसे कर्म काटते हैं आपके। और अब तो मैं जो भी हो जाए, मुझे जरा सी लग भी जाए ना या कुछ भी हो जाए, मैं कहती हूँ गुरुपा मेरे कर्म काट दिया आपने, मेरे कष्ट काट दिए गुरुपा आपने, चाहे बड़े से छोटे में कट गए। आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं आती, आपको कुछ भी नहीं होता, आप बस गुरुपा से शेयर करते रहो, विश्वास करते रहो, मांगो मत, बस मांगना नहीं है, अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है बस गुरुपा को डायरेक्ट। ये मत बोलो कि हाय दूसरा बोल देगा, दूसरी अरदास कर दें। क्यों दूसरी क्यों बोले हैं? जैसे हम अपने माँ बाप को बताते हैं, अपने भाई बहनों को बताते हैं, वैसे गुरुपा को बताओ, फ्रेंड को बताते हैं, वैसे ही गुरुपा को बताओ। और मैं सच बता रही हूँ, चंदन भी उतना ही इफ़ेक्टिव है, मंत्र जाप उतना ही इफ़ेक्टिव है। अगर आप जल प्रसाद नहीं लगा सकते, चंदन नहीं लगा सकते, तो आप अपना हाथ रब करते हुए जो भी जगह पे आपको प्रॉब्लम है, आप मंत्र जाप कर लो जितनी बार मर्जी, गिन के नहीं करना, मैं तो गिन के करती नहीं,
कभी भी, चाहे वो 2 बार हो, चाहे वो 4 बार हो, चाहे वो 6 बार हो, चाहे वो 10 बार हो। लेकिन आप मंत्र जाप करते हुए देखना, आपको पेन है, जल गया है, कुछ भी आप मंत्र जाप करोगे और रब करोगे ना अपने हैंड्स को वहीं पे, आप देखना 5 मिनट में आपको असर आएगा, आपको दिखेगा असर कि हाँ, मैं सही बोल रही थी। जिनको घुटने में प्रॉब्लम है, जिनको पैरों में प्रॉब्लम है, वो गुरुजी के स्वरूप पे पैरों में देसी घी रात को लगाएं, उनके पैर दबाएं जैसे कि पुरानी संगत दबाती थी। देखना आपके पैर दर्द ठीक हो जाएंगे। मैं कितने दिनों से ये कर रही हूँ और मुझे असर आ रहा है। आप पैरों बाहर बैठिए सुबह सुबह, गुरुजी का ही मैसेज आता है। मेरे पैर बहुत दुखते थे पहले, मुझे गुरुजी का मैसेज आया, बेटी तेरे पैर दुखते हैं, तू पैरों बाहर बैठा कर। जैसे हम वॉशरूम में इंडियन में बैठते थे, वैसे तू पैरों बाहर बैठा कर, तेरे पैरों की नसें खुलेंगी। पैरों पे एंकल में मेरे पेन रहता है, तो एंकल्स पे हाथ से मारा कर, थप 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 मारा कर। तो उससे भी, मैं सच बता रही हूँ संगत जी, मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। और गुरुजी सबसे पहले आपको हेल्थ ब्लेस करते हैं। मेरी एलर्जी की प्रॉब्लम थी, मैं सच बता रही हूँ, मैं इतने सालों से मेडिसिन खा रही थी अल्टरनेट डेज पे। मॉन्टेड एलसी, मैं मेडिसिन का नाम तक बता सकती हूँ। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मेरे से नहीं अब मेडिसिन खाई जाती है और मुझे नहीं पता, मेरे अपनी एलर्जी ठीक करनी है, मुझे नहीं पता। और मैंने ना दवाई छोड़ दी, पर 7-8 दिन हो गए, मेरी ठीक नहीं हो रही थी। नहीं, 4 दिन हुए थे, ठीक ही नहीं हो रही थी। 5वें दिन ना मैंने सोचा अब दवाई खा लेती हूँ कि ठीक तो हो नहीं रही गुरुजी, मैं दवाई खा लेती हूँ। पर गुरुजी ने अंदर से आवाज़ दी, नहीं दवाई नहीं खानी, तूने दवाई नहीं खानी। मैंने दवाई नहीं खाई। 2 दिन 3 दिन और लगे, बस मेरी एलर्जी गायब। मैं इतनी खुश, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी वाह, आपने तो कितना अच्छा कर दिया गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और इसी तरीके से गुरुपा ने मेरे पैरों को भी प्रॉब्लम ठीक कर दिया है। गुरुपा, सच बता रही हूँ, गुरुपा आप पे इतनी मेहरबानियाँ करते हैं ना कि आप, मतलब आप शुक्राने करते करते थक जाओगे, लेकिन उनकी मेहरबानियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। मैं सच बता रही हूँ संगत जी, आप इतना, गुरुजी इतना प्यार बरसाते हैं ना, आप बस विश्वास विश्वास विश्वास, सबसे बड़ी बात है विश्वास। और आपको 7 नंबर, 77, 777, 47 हैं, और ऊपर से ब्लेस करते हैं 17 नंबर, 13 नंबर, 44, 33, 333, 222, 111, 22, ऐसे नंबर्स ब्लेस करते हैं। और 786 नंबर ब्लेस करते हैं गुरुजी, कि आप, सच बता रही हो, आप रोड पे निकलोगे ना, आपको ये नंबर्स दिखते रहेंगे। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस आपके मुंह से, तो बाहर निकल के तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं गुरुपा आए, शुक्राना गुरुपा। बाहर तो मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है बाहर जाके, मैं सच बता रही हूँ। घर पे तो हमारे शुक्राने निकलते ही नहीं हैं, लेकिन जब वो गाड़ियों के नंबर दिखते हैं ना, तो अलग ही फील आती है। ऐसे लगता है गुरुजी हमारे साथ है। बटरफ्लाई दिखती है, और वाइट कबूतर तो मेरे घर रोज़ आता है, रोज़। और उसके कंठ पे ब्लैक है, पता है, जैसे वो विष पिया था ना गुरुजी ने, तो शिव जी ने, तो वैसे उनके गले पे था, वैसे ही मैं बता नहीं सकती। मैं इतनी ब्लेस फील करती हूँ ना, गुरुजी इतना प्यार करते हैं। शुक्राना गुरुपा मेरे, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया, मुझे पता है, पर जितनी वडियाई करूँ ना गुरुपा की उतनी ही कम है। मैं सच बता रही हूँ संगत जी, बस आप विश्वास करो, बस विश्वास। और मंत्र जाप, चंदन और गुरुजी का जल प्रसाद सब करो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मेरे गुरुपा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके श्री चरणों में मेरे और मेरे समस्त परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, हर बात के लिए बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी, मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सभी संगत बहनों भाइयों को प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक जय गुरु जी, एवं सागर अंकल एवं उनके पूरे फैमिली को जय गुरु जी विथ ऑल द बेस्ट।
संगत जी, मैं बाबा जी के सत्संग सुनते हुए उनके विभिन्न स्वरूपों को निहारते हुए दर्शन लाभ कर रही थी, साथ ही साथ मंत्र जाप कर रही थी। तभी मैंने शिव बाबा, गणेश बप्पा जी सहित महाशिव अपने गुरुपा के स्वरूप पर मेरी नजरें टिक गई। हम अपने गुरुपा के मूल मंत्र की जो जाप करते हैं उसमें कितनी अपार शक्तियां, ब्रह्मांड की शक्तियां, परम पिता परमेश्वर की सारी शक्तियां, जगत जननी की शक्तियां, गुरुपा की सारी शक्तियां सदा निहित होती हैं और हम इन बातों से अनभिज्ञ होकर आज तक जी रहे थे। हमारे द्वारा जाप नाम करते ही ब्रह्मांड की, शिव जी की, गुरु जी की, माता जी की सारी शक्तियां मानो हमारे अपनों के, सारे भक्तों के रक्षा करने के लिए, कल्याण करने के लिए और हमारे आंतरिक एवं बाहरी ऊर्जा को जागृत करने, हमारी ओरा को मजबूत एवं पवित्र करने की क्रिया प्रारंभ कर देते हैं, जिससे हमें शांति, आरोग्य लाभ मिलता ही रहता है। हमारी पॉजिटिव थिंकिंग और भी अधिक मजबूत होती है। हमारे अंदर की नेगेटिव विचार, भाव पॉजिटिव भाव विचार में बदलने लगते हैं। तभी तो दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। यह सब हमारे गुरुपा के निर्देशों का, वचनों का पालन करने का ही सुप्रभाव है। और यदि हम अमृत बेला में मंत्र जाप करते हैं, सुखमनी पाठ करते हैं, जपजी पाठ करते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, या जो भी हम स्पिरिचुअल जो भी हम कर्म करते हैं, उससे हमें ईश्वरी कृपा और शक्ति प्राप्त होती है। जैसे हमारे गुरुपा हैं अत्यंत दयालु, वैसे ही हम भी अब बेजुबानों के प्रति, जरूरतमंदों प्रति दयावान और सेवा भाव को महसूस कर रहे हैं। यह भावना हमारे अंदर हमारे गुरुपा जी के दया के और उनके मंत्र के प्रभाव से ही जागृत हो रही है, ऐसा मुझे एहसास होता है। ये सब हमारे पूर्वजों के संस्कार में भी थे, वे हमें सिखाते थे, किंतु कालांतर में जब हम अपनी पूरे समय को, अपनी योग्यता को अपनी शिक्षा में लगाकर, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का जमाना है, पढ़ाई लिखाई में अधिक मन लगाना, जिससे अच्छा रिजल्ट पाकर हम कुछ अच्छे जॉब कर सकें, अपने जीवन को निखार सकें, यही हमारा उद्देश्य रह गया था और आज भी है। किंतु अच्छा हुआ जो हमें हमारे गुरुपद मिल गए और हमें एक सत्पथ की ओर हमारा रुख मोड़ दिए। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमें उस समय जब हम विद्यार्थी काल में विद्या अध्ययन में थे, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता विद्या अध्ययन के साथ साथ संस्कार और ईश्वरी चिंतन भी किया करते थे, किंतु हम अब साइंस के युग में हैं और हम उन सब बातों को भूलकर हम अपने तरक्की की ओर, भौतिक तरक्की की ओर हमने अधिक ध्यान दिया। हमें आध्यात्मिक चिंतन गौण नजर आने लगे थे और भौतिकता की ओर हम बढ़ते चले थे। किंतु आज स्थिति ऐसी है कि हमें भौतिकता तुच्छ नजर आने लगी है और हम आध्यात्मिकता की ओर अधिक प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यही तो जीवन का असल मूल्य है। ईश्वर और ईश्वरी कृपा ही हमारे जीवन का बहुमूल्य धन अब हमें प्रतीत हो रहा है। जय गुरुपा। यह सब आपकी अनंतम कृपा की वजह से अब हमें यह एहसास हो रहा है,
प्राप्त हो रहा है। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। संगत जी, हम सांसारिक दृष्टि से तरक्की किए हैं तो लाभ जो भी मिला है वह हमें सांसारिक लाभ मिला है, पारिवारिक लाभ प्राप्त हुआ है, किंतु मानसिक और आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल पाया। हृदय का कोई कोना जैसे खाली सा प्रतीत हुआ और इस कोने को हमारे परमात्मा गुरुपा ने हमें अपने से जोड़कर पूर्ण किया और आज हमें अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि हर बात की भरपाई हमारे गुरुपा अपनी कृपा से कर ही देते हैं। कमी को हमारी कभी हम अपनी किस्मत को सच्ची मेहनत से प्राप्त किए थे, किंतु आज हमारे सदाशिव महाशिव हमारे गुरुपा अपनी विशेष रहमत से हमारी किस्मत को चमका रहे हैं। जय गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। वे अपने बच्चों को अपनी अनगिनत मेहर बरसा बरसा कर अपनी शरण में संभाल रहे हैं और हम सबको हर प्रकार से, हर विधि से, जो सरल से सरल उपाय है हमसे कराकर, क्योंकि हम सब अपनी किसी न किसी जन्म में कोई न कोई बुरा कर्म किए हैं, जो कर्म दोष बनकर हमें इस जन्म में भुगतान करना पड़ रहा था, किंतु हमारे गुरुपा अपने बच्चों को दया करते हुए हमारे हिस्से के अधिकतम से अधिकतम दुखों को स्वयं ग्रहण करते हैं, कष्टों को स्वयं ग्रहण करते हैं और बदले में हमें अपनी ब्लेसिंग देकर हमारे जीवन को आसान बना रहे हैं। मात्र मंत्र जाप कराकर, अमृत बेला कराकर, सत्संग सुनवाकर और शुक्राना सत्संग कराकर हमारे गुरुपा हमारे सब प्रकार के दुखों को, बीमारी को, दुर्घटनाओं को, गुनाहों को काट कर सुख ही सुख प्रदान कर रहे हैं। जीवन हमारा हर तरह से उल्लासित कर रहे हैं। जहां हम अपने गमों में हतोत्साहित जीवन जी रहे थे, आज हम अपने गुरुपा के श्री चरण में, उनके भक्ति में उल्लासित जीवन पा रहे हैं। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम भौतिकता के रंग में रंग कर अपने बड़ों का, अपनों का, अपने गुरुओं का, देवों का, परमात्मा की अवहेलना कर अपनी ही मुसीबतें बढ़ा लिए थे और उन्हीं सब बातों को जो हम नजरअंदाज कर रहे थे कि हम किस प्रकार के कर्म करके अपने ही दुखों को बढ़ा रहे थे, आज हम यह सीख अपने परमात्मा से, अपने गुरुपा से पाकर अपने बच्चों को सही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिससे वे अपने जीवन में हर प्रकार के दोषों से मुक्त होकर गुरु कृपा प्राप्त कर, हमारे गुरुपा की विशेष कृपा और संरक्षण प्राप्त कर और हम माता पिता की भी कृपा प्राप्त कर सदैव उनका किस्मत चमकता रहे। यही हम सब माता पिता की भी अपने बच्चों के प्रति और हम सब बच्चों के प्रति हमारे गुरुपा की विशेष आकांक्षा है। अतः हम सब हमारे गुरुपा के श्री चरणों में विशेष भक्ति भाव रखते हुए शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा। यही मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करती हूँ बाबा, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में आपकी सदा जय जयकार होवे, सदा जय शिव जय शिव जय जय गुरु जी, जय शिव जी की गुणगान होती रहे, ताकि सबका जीवन सरल और सरस बन जाए। जय गुरुपा। गुरुपा संगत जी, आज हमारा हाथ थाम कर हमारे गुरुपा अपनी स्नेह वर्षा बरसाकर सुखों का अमृत वर्षा बरसा रहे हैं। शहद वर्षा रूपी अपनापन का वर्षा बरसा रहे हैं।
सभी बिछड़ों को फिर से जोड़कर मिलाकर जीवन के सुख को प्रदान कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि हम सबको जन्मों के दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने के लिए हमें अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में मधुर परिवर्तन लाना ही होगा और उसके साथ ही साथ हम स्वयं के प्रति सजग रहें, स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, स्वयं के अंतरात्मा के प्रति सजग रहें और अपने आप को सांसारिक पारिवारिक जीवन जीते हुए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाते रहें। ऐसे हैं हमारे गुरुपा। जय गुरुपा। आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। हम सबके दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि यह हमारे बाबा की ही इच्छा है। यह परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन का समय है। सारे बुराइयों को हराकर अच्छाइयों को, सच्चाइयों को जिताना ही हमारे बाबा की मूल इच्छा है और हम सब भी यही चाह रहे थे क्योंकि हम सब अपने मानव जन्म लेने का असली मकसद ही भूल गए थे। स्वयं मानव रूप में जन्म लेकर स्वयं कष्ट सहकर आज भी हमारे साथ ही हमारी भूलों को, गुनाहों को, पापों को और नेगेटिव स्वयं पर लेकर हमें सुख प्रदान कर रहे हैं। संगत जी, हम भी अपने महाशिव गुरुपा से बेअंत प्रेम करते हैं क्योंकि वे करुणा के सागर हैं, प्रेम के महासागर हैं, पर वे नमकीन नहीं बल्कि मीठे स्रोत के झरने हैं। हमें अधिक से अधिक पॉजिटिव में रहकर अपना और अपनों का कल्याण करना है एवं गुरुपा के मकसद में पूरा सहयोग प्रदान करते हुए जगत के कल्याण करने में महत्वपूर्ण सहयोग देना है। केवल पॉजिटिव कर्म और पॉजिटिव व्यवहार से ही यह संभव हो सकता है। जय गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमें धरातल से लेकर ब्रह्मांड तक पहुंचने के लिए केवल भक्ति की सीढ़ी ही सहायता करती है और करेगी। एकमात्र भक्ति ही एक ऐसी सीढ़ी है जो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। जय गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बाबा जी 2 लाइन आपके लिए। सुख हो या दुख सम ही सदा रही, राम नाम कहिए गुरु पाहि रटिए। सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ, सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ, गुरुपा 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 ही जपिए, गुरुपा 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 ही जपिए। जिस विधि राखे गुरु जी हमको, जिस विधि राखे गुरु जी हमको, उस विधि जीना सीखिए, उस विधि जीना सीखिए। सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ, जिस विधि राखे गुरुपा उस विधि रहिए। जिस विधि राखे राम उस विधि रहिए। जय गुरुपा। जय गुरुपा। आपके चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। हर बात के लिए शुक्राना बाबा जी, हर बात के लिए शुक्राना बाबा जी। आपके मैसेज के अनुसार बाबा जी, आपने तेरे साथ होने वाली अनहोनी को मैं पहले से ही काट रहा हूँ। बाबा जी आपको बेअंत बेअंत शुक्राना हर अनहोनी को काटने के लिए और हमें निश्चिंतता पूर्ण जीवन जीने के लिए आपके आशीर्वाद प्राप्त करके हम अनहोनी, हर प्रकार के अनहोनी से निश्चिंतता पूर्वक जी पा रहे हैं बाबा जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। तेरी जिंदगी में खुशियों की बहार भर दूंगा, इसलिए शुक्राना 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 बाबा जी।
बाबा जी आपका अगला मैसेज है, बेटा तेरे बढ़े हुए कष्ट बीमारी को तुझ तक आने से पहले ही मैं काट देता हूँ। शुक्राना बाबा जी, आपसे आपसे बेहतर और हमारा सुख चैन कौन समझ सकता है बाबा जी। शुक्राना 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 बाबा जी। बस अपने विश्वास को मजबूत रख, मैं हमेशा से साथ हूँ। शुक्राना कर। शुक्राना बाबा जी, अनंतम अनंतम बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी आपने सत्संग के मैसेज में होली के पहले नेगेटिविटी के कारण बच्चों के बड़े से बड़े बीमारी कट गई है, और यह ऐसा करके आपने हमें सुंदर जीवन, सुंदर भविष्य प्रदान किया है बाबा जी। हर बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। तुझे निरोगी काया का वरदान दिया है। जय बाबा जी। निरोगी काया मुझे, मेरे परिवार को, समस्त संगत परिवार को, उनके बच्चों को, सबको आपकी कृपा से निरोगी काया मिले, यही हमारे लिए अनमोल कृपा होगी, कृपा है बाबा जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना 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 बाबा, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। अब मैं मंत्र बोलती है, अपनी वाणी को आज के लिए विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय